मैं जब वहाँ तकसीम के लिए गया था तो एक औरत थी जिसकी उम्र कोई 40-45 साल थी। उसने मेरे पाँव पकड़ लिया। ये 3000 ख़ानदान है, ये तकरीबन 15,000 लोग खाते हैं इसको रोज़ाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंतल और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं और लोगों को काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो हमारे सफ़ेद पोश लोग और दिहाड़ीदार तबका है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में इंसानियत का जज्बा रखने वाले भी लोग मौजूद हैं, इस सारी सूरत हाल में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक इलाके में गुलशन रावी में और एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो कि पिछले 36 दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में सब्ज़ी तकसीम कर रहे हैं। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर 1.5 लाख की मलकियत से ज़्यादा जो सब्ज़ी है वो लोगों में तकसीम की जाती है। इस नस्ल को भी यहाँ पे बरकरार रखा जाता है। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएंगे इतनी अच्छी सोच का ख्याल आपको कहाँ से आया? मैं एक दिन एक बस्ती है समनाबाद में, वहाँ हम राशन तकसीम करने के लिए गए थे। किसी वक्त आपके पास टाइम हो तो चलें आप मेरे साथ उस बस्ती में। मैं जब वहाँ तकसीम के लिए गया था तो एक औरत थी जिसकी उम्र कोई 40-45 साल थी। उसने मेरे पाँव पकड़ लिया और उसके हाथों में इतनी जान थी कि मैं अपने पाँव से छुड़वा नहीं पाया। उसने मुझे कहा कि बेटा, मेरे बच्चे भूखे हैं 7 दिन से, कुछ तो मेरे लिए करें। मैं उस वक्त सोचता रहा कि भी मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। जो मेरे पास बस बना वो मैंने किया, लेकिन उस दिन ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं, अब जब तक लॉकडाउन है इस मेहनत कश तबके को, इस मज़दूर तबके को तनहा नहीं छोड़ना। और मैं अपनी टीम का भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिल है मेरी टीम का कि वो देखें, ये पिछले 35 दिन हो गए मैं तो अपने घर नहीं गया। आज मैं अपने बच्चों के साथ 35 दिन के बाद बाहर निकला हूँ। मेरी छोटी बेटी है 8 साल की। उसने मुझे कहा कि पापा, मैं भी आपकी बेटी हूँ तो हमें भी कहीं ले जाए। मैं फिर आज उनको बाहर लेके गया हूँ। तो ये सारे लोग भी सुबह आ जाते हैं, सारा दिन मेरे साथ काम करते हैं, फिर रात देर तक लोगों के घरों में पहुँचाते हैं कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। हमने ये तय किया था कि किसी को यहाँ नहीं बुलाएंगे। मैंने उस वाक़े से सबक सीखा था कि हमारी माएँ बहनें हैं, वो हमारी बेटियाँ हैं, वो मुश्किल है, गुजर जाएगी। सर, आपको स्लोट पेश किया जाता है और अब यकीन माने कि अब मैं आगे बात ही नहीं कर सकता, इतने जज्बात। हाँ, तो वो उन माँओं बहनों बेटियों का सहारा बनना है हमें, और बने हुए हैं इंशाल्लाह ये सारे लोग। और ये टीम है, ज़ाहिर है मैं अकेला तो उसमें कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, हमने कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जब तक हिम्मत देगा, और उम्मीद है कि जब तक लॉकडाउन है इसको करेंगे, जितने भी नंबर ये बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने इन सबको कहा है, अल्लाह का ख़जाना बहुत बड़ा है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए इंसान। ये अल्लाह के साथ कारोबार है, अल्लाह बहुत देंगे। तो ये सारे लोग लगे हुए हैं। अल्लाह साइतों में भी इजाफ़ा करते हैं, अल्लाह माल में भी इजाफ़ा करते हैं, अल्लाह आपकी सोच में भी इजाफ़ा करते हैं, आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करते हैं, आपके दूरबीनी में भी इजाफ़ा करते हैं, आपकी बसीरत में भी इजाफ़ा करते हैं। तो ये सारे अपने अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं। अल्लाह बस इसे कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। खाना की बुनियाद पर आप कितने लोगों को ये सब्ज़ी फ़राहम करते हैं? ये 3000 ख़ानदान है, ये तकरीबन 15,000 लोग खाते हैं इसको रोज़ाना। अच्छा, ये बताएं कि ये कितनी मालियत की सब्ज़ी होती है जो रोज़ाना आप फ़राहम करते हैं? ये तकरीबन कोई 1.25 से 1.5 लाख रुपए लगता है इसके ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि दीगर जो मुखैर हज़रात हैं या दीगर जो दूसरे लोग हैं वो इसमें हिस्सा डालते हैं? अभी तक तो हमने ऐसी कोई किसी से दरख्वास्त भी नहीं की, कोई इस तरह का वो भी नहीं किया कि भाई आप लोग डालें। तो वैसे कोई दे दे तो हमने कभी इनकार नहीं किया। जैसे आज अल खिदमत के एक सदर हैं अब्दुल अजीज़ आबिद साहब, वो तशरीफ़ लाए थे, वो 1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं मुझे। तो इस तरह जो देना चाहे उसको हमने कहते हैं। मैंने कभी अपील नहीं की कभी किसी के साथ। मेरी फैमिली है, मेरी वालदा फ़ौत हुए थे 4 साल पहले। उस दिन से हम 250 से 300 लोगों को रोज़ाना खाना खिलाते हैं अपने दफ्तर के बाहर। तो वो हमारा एक सिलसिला चल रहा था। तो मैंने अपने भाइयों से ही पहले मशवरा किया कि काम हमें करना चाहिए। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं की है, यानी कि वो ही हम सारे भाईचारों मिल के करते हैं। बाकी कुछ देना चाहे तो हमने कभी उस मना नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं और कब ये काम स्टार्ट होता है?
ये हमारी टीम में इस वक्त जो है वो तकरीबन 200 के करीब लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और हम ये काम पहले ये रमज़ान से पहले तो हम शुरू करते थे 2 बजे, और मगरिब की नमाज के बाद हम लोगों के घर पे पहुँचाना शुरू कर देते थे। अब हम शुरू करते हैं इफ़्तार के बाद, और ये रात 11-12 बजे तक लोगों के घर में पहुँच जाता है। उसके पीछे बेसिक वजह ये थी कि ये सारे लोग रोज़ादार हैं, जो मेरी टीम है सारी की सारी। अगर हम दिन में करेंगे तो फिर रोज़े में थोड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसको इफ्तार के बाद किया ताकि हम भी सुकून से कर सकें। और लॉकडाउन है, सारा दिन सोना ही होता है, तो फिर सो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप किस तरह मुस्तहिक लोग तलाश करते हैं ये सब्ज़ी तकसीम करने के लिए? अच्छा, ये जो गुलशन रवी है ना, इसके इर्द गिर्द कच्ची बादियाँ हैं काफ़ी। उसमें सगियाँ स्टार है, उसमें जो है वो बिलाल कलोनी है, बिलाल क्वार्टर्स हैं, हकीमा वाला है, सांदा है, कैप्टन जमाल रोड है, पक्की ठट्टी है, नवा कोट है। ये सारी बादियाँ हमारे इर्द गिर्द लगती हैं। बस्तामी रोड है। तो ये हमने पहले ये डाटा कलेक्शन की, लोगों के घरों में जाकर मिले। ये वो लोग हैं जो किसी के पास जाते नहीं हैं मांगने के लिए, तो हमने उन्हें इस बात पे खुद देख के कायल किया कि हम आपको पहुँचाएँगे, आप इस बात से परेशान ना हो। तो फिर हमने ID कार्ड उनके ले लिए, फ़ोन नंबर ले लिए, हमारे पास पूरा डाटा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो वो उसके ऊपर अब फिर हम जब ये पैक होगी तो ख़ुद ही उनके घरों में पहुँचा देंगे। यहाँ आपको कोई मांगता लेता हुआ आता हुआ नज़र नहीं आएगा। कोई इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं इस वक्त में, दिन में ज़्यादा लोग आते हैं। वो ज़ाहिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम देंगे, तो रोज़ाना 200-250 लोग नए आते हैं यहाँ पर। लेकिन ज़ाहिर हम अपने वसाइल के मुताबिक चीज़ों को करते हैं। जो हम फील करते हैं कि भाई ये लोग ज़्यादा मुस्तक हैं तो उनको सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जाके पता करें। अच्छा, आप लोगों के इज़्ज़त नफ्स को भी बरकरार रखते हैं? हमने कोई अभी तक आप मेरी फेसबुक पे चले जाएं, हमारी कोई तस्वीर देख लें, किसी फ़र्द की तस्वीर नहीं है। हमने किसी की भी तस्वीर नहीं लगाई। ये सारे लोग वही हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं इस वक्त, ये इनमें से आधे लोग बेनिफिशियर्स हैं। ख़वातीन भी आती हैं काम करने के लिए, तो वो लोग खुद हमारे साथ अब काम कर रहे हैं। हमने कभी किसी की तस्वीर नहीं लगाई। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा गया जो सब्ज़ी ख़राब है उसको यहाँ पे अलग भी किया जा रहा है। जी, ज़ाहिर है जो मैं ये वो सब्ज़ी है जो मेरे घर में भी पकती है, यानी कि इसी में से मेरा घर भी हम पकाते हैं, तो वो मैं कभी ख़ुद नहीं पसंद करता कि मैं लोगों को गलत सब्ज़ी दूँ। अच्छा, ये बताएंगे ये सिलसिला अब कब तक जारी रहेगा? जब तक लॉकडाउन है इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे, चाहे रमज़ान के बाद ये आगे एक्सटेंड भी हो। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जब तक लॉकडाउन है हम इस नंबर को 3000 से 6000 तक लेके जाएंगे और लोगों को पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितनी मालियत की जो सब्ज़ी है वो तकसीम की जाती है रोज़ाना? मैंने अभी आपको बताया कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की मालियत की आती है। ये सिर्फ सब्ज़ी नहीं होती, किसी दिन हम दाल भी देते हैं, किसी दिन हम चने भी देते हैं। हमने जब लॉकडाउन नहीं था तो उस वक्त अंडा डबल रोटी भी 3 दिन दिए हैं, यानी कि सुबह को नाश्ता भी अंडा डबल रोटी, 1 डबल रोटी 6 अंडे इन लोगों के घरों में पहुँचाए हैं। और भी एक प्लान है इनके लिए, बच्चों के लिए, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आप दीगर मुखैर हज़रात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सारी सूरत हाल में? मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बात कहता हूँ कि देखें, ये जो मेहनत का तबका है ये वही है कि जो आपकी दुकानों पर, आपके कारखानों पर, आपकी मिलों पे काम करता था, और आपको कमा के इसने दिया है। आज उनके ऊपर वक़्त है, उनके पीछे खड़े हो जाएं। अगर आप उनके पीछे खड़े होंगे तो ये आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये यकीन है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो यही लोग, इन लोगों को जो इन पे खर्च करेंगे वो उनके लिए खैर का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो उनको कमा के वापस करेंगे, क्योंकि पहले भी इन्होंने कमाया था। तो मेरा पैगाम है हर उस फ़र्द के पास जिसके पास चाहे एक दिन एक फ़र्द को देने के लिए है, वो दे, ताकि ये जो प्रेशर है ये ख़त्म हो। प्रेशर बढ़ रहा है इस वक्त, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, लोग तंग हो रहे हैं। तो अपने दिलों के, अपने घरों के, अपनी जेब के दरवाज़े खोलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। पाकिस्तान भी मजबूत होगा और ये तबका भी मजबूत होगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, इनकी बहुत सी सोचा और इनका ये कहना है कि मैं ये आखिरी दम तक करता रहूँगा जब तक ये लॉकडाउन जारी है। तो इनका ये कहना है कि जो मुखैर हज़रात हैं उनको चाहिए कि सारी सूरत हाल में आगे बढ़ के अपने गरीब और मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें। उसी के साथ अपने मेज़बान को दे जाता अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।